हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला हैक हमारा इस तरह से बाल्टी को लेकर के है, जो हमारी प्लास्टिक की बाल्टी होती है उसमें इस तरह से हम जब पानी को गर्म करते हैं इस मशीन से तो हमारी प्लास्टिक की बाल्टी गलने लगती है। तो इसी के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से डायरेक्ट मशीन को इसके अंदर हम नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी डंडी हमें ले लेनी है, पतली सी। तो यहाँ पर मैंने ये पतली सी डंडी ले ली है और इसको इसके बीच में हम रख देंगे और इस तरह से हम इसको फंसाएंगे। इस तरह से बीच में टिकाने के बाद हम इसको यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे। तो अब ये राड हमारी इस बाल्टी में नहीं छुएगी और ना ही हमारी बाल्टी खराब होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। इस तरह से डिस्पोजल बर्तन हमारे हम जब भी खाना मंगवाते हैं तो इस तरह से मिलते हैं और इसके ऊपर का कैप नहीं होता, इस वजह से हम इसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से फेंकने के बजाय हम इसमें अचार की अपनी बॉटल रख सकते हैं। तो इससे हमारा जो सरफेस है वो गंदा नहीं होगा और हम इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। और जिस जगह पर हमें इधर उधर करना होगा तो इस तरह से हम इसे कर भी सकते हैं और नीचे की सफाई भी हम कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ यह भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। इस तरह से टूटी फूटी जब हमारी साबुन हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं और अगर इस साबुन से हम अपने कपड़ों को धुलते हैं तो ये छोटे छोटे पीस हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो फिर हम क्या करें, तो इसको हम आखिर में फेंक ही देते हैं, लेकिन अब हम इसको फेंकेंगे नहीं। इस तरह से हमें ले लेनी है स्पून और स्पून की मदद से कोई सा पुराना आप सॉक्स ले लीजिए और उसके अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों को इसके अंदर भर दीजिएगा। तो ये मेरी साबुन गीली हो गई थी, बाथरूम में रख रख के थोड़ा बहुत तो पानी पड़ ही जाता है, जिसकी वजह से ये पिघल पिघल करके ये सब सारे फर्श को भी ख़राब कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई जुगाड़ बनाते हैं। तो मेरी समझ में यही आया कि चलो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो हम सभी के साथ शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है किसी के काम में आ जाए। और किन किन लोगों को ये जुगाड़ पसंद आया या किन किन लोगों को ये जुगाड़ पता था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसको इस तरह से भर दिया है। अब इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। अब हम इससे अपना सिंक या वॉश बेसिन कुछ भी आपको साफ़ करना है तो इसको हल्का सा गीला कर लीजिए और इसको हाथों से इस तरह से मल दीजिए। तो अच्छे से बढ़िया से साफ़ हो जाएगा और हमारी ये जो साबुन बिखरी हुई टूटी फूटी पड़ी थी, हमारे फर्श को गंदा कर रही थी, अब ये सफाई का काम करेगी। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगला हैक हमारा इस तरह से नेट की बोरियों को लेकर के है। जब हमारे यहाँ कोई साग सब्जी मंगाते हैं तो इस तरह से नेट की बोरियाँ मिलती हैं और इनको हम जब सब्जी यूज कर लेते हैं और इन बोरियों को फेंक देते हैं। तो मैंने उस बोरी से इस तरह से एक बैग बनाया हुआ था पहले और इसमें मैं सब्जियों को स्टोर करती थी। तो अगर आपको सब्जी की तरह स्टोर करना है तो उस तरह से यूज कर लीजिए या फिर इस तरह से फोल्ड करके आप स्क्रबर की तरह इसे यूज कर सकते हैं और इसे बर्तन साफ कर सकते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो ये तो हैक सभी को पता ही होगा, लेकिन बहुत छोटा है और बहुत ही काम का है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ जिन लोगों को ये पता नहीं है। तो अगर हम अपने पर्दों को धुलते हैं तो इस तरह से ये हम बांध लेते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बांधते हैं ना तो वॉशिंग मशीन में ये पूरी तरह से खड़बड़ खड़बड़ करते हुए इनके जो छल्ले हैं ना वो निकल जाते हैं। तब हमें बहुत परेशानी होती है कि हमारा पर्दा ख़राब हो गया। तो लेकिन अब से अगर आपके छल्ले निकल जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि उनको आप बेकार मत समझिएगा, उन छल्लों को मत फेंकिएगा और उनमें हम दोबारा से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे से वो एक दूसरे पर बैठ जाते हैं और उनको बैठालना भी बहुत ही आसान काम है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्हें तो मुश्किल लगता ही। तो ये देखिए ये किनारा है ना, यहीं से खुल जाते हैं और जब हम इसको बैठालते हैं ना तो एक लिड को नीचे लगा दीजिए और एक को ऊपर रख दीजिए और रखने के बाद इसको आप दबाएंगे ना तो एक दूसरे पर बड़े अच्छे से बैठ जाते हैं। ऐसे इनमें अंदर धारी बनी होती है ना, तो उसी के अंदर ये जा करके आराम से अपनी जगह पर वो फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बेकार समझ कर इस को फेंकिएगा मत, इस तरह से इसमें लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई ना कोई टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।